विभिन्न मांगों को लेकर के यहाँ पर पूरे राजस्थान से, उत्तर से, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से, तमाम कोनों से अपनी वेदना को लेकर के आए तमाम साथियों का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन के प्रदेश अध्यक्ष जी जगदीश जी ढाका जी, आचार्य जी नरेंद्र जी चौधरी साहब, रामजीत सिंह जी पटेल और NMOPS के प्रदेश अध्यक्ष कोजाराम जी सिहाग साहब, शिवजी राम जी और तमाम, मैं ज्यादा सभी लोगों के नाम लूंगा तो लंबा समय व्यतीत होगा। बिना किसी औपचारिकता के मैं आज के इस धरने का जो उद्देश्य है, जब तक हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होगा तब तक हम यहां से कोई मैसेज लेकर नहीं जा सकते। बहुत सारे साथियों के दिमाग में शंकाएं होगी और मैं पूर्व वक्ताओं की बात को बड़ी शिद्दत से सुन रहा था। नरेंद्र जी चौधरी ने इस बात को कहा, मैं उनकी बात से पूर्णतः समर्थन करता हूं कि एक की पीड़ा, जिसकी पीड़ा है वो पीड़ा को समझ सकता है। दो चीजें होती है, सहानुभूति और समानुभूति। जिन लोगों ने पहले पीड़ा को महसूस किया है वो दूसरे की पीड़ा को समानुभूति के द्वारा महसूस कर सकते हैं। आपकी उपस्थिति देखकर लगता है कि कुछ तो आप में खास है। आग है या चिंगारी मुझे नहीं पता, लेकिन इनकलाबी हो, समाज बदलने की संकल्पना है, इतना मुझे विश्वास है। इस विश्वास के साथ आप लोग यहां पर आए हो। मैं आप ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन का प्रतिनिधि होने के नाते आज इस विजन को आपके सामने रख रहा हूं। पिछले एक महीने पहले ऑल इंडिया फेडरेशन की मीटिंग हुई, वर्चुअल बैठक के अंदर महाराष्ट्र के अंदर संविदा कर्मियों के अंदर जो बड़ा आंदोलन चला ऑल इंडिया फेडरेशन के नेतृत्व में, और वहां उनको सफलता मिली। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि राजस्थान के अंदर लगभग 35,000 के करीब संविदा कर्मी लंबे समय से, कुछ लोग तो सेवानिवृत्त हो गए शिक्षा कर्मी, उनकी पीड़ा, उस बात को मैंने रखा कि ऑल इंडिया फेडरेशन ने जब पूरे देश के अंदर संविदा कर्मियों की मांग को प्राथमिकता से रखा है तो हमारा ये दायित्व है कि प्रत्येक राज्य के अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एलिमेंट्री टीचर्स ऑर्गेनाइजेशन उन संविदा कर्मियों की मांग को मुखरता से रखे। उसी दिन हमने तय किया और हमने जो जितने भी संविदा कर्मियों के नेता हैं, शीर्ष नेतृत्व से मैंने फोन पे संपर्क करने का प्रयास किया। ये कोई मायने नहीं रखता कि नेतृत्व कौन कर रहा है, मैंने उनको खुले दिल से कहा कि नेतृत्व आप लोगों का है, नेतृत्व उन कार्यकर्ताओं का है जिनकी पीड़ा है। और ऑल इंडिया फेडरेशन का यह मानना है कि संविदा कर्मियों की पीड़ा सिर्फ संविदा कर्मियों की नहीं है। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि उनकी पीड़ा सिर्फ उनकी है तो हमारी संवेदनाएं मरी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारी संवेदनाएं जिंदा है जो लोग यहाँ पहुंचे हैं। और मैं इस बात को महसूस करके बता देना चाहता हूं कि जिस दिन बड़े प्रदर्शन होंगे आने वाले समय के अंदर ऑल इंडिया फेडरेशन जितने आपके साथी होंगे 35,000 में 35,000 पहुंचने का प्रयास करें किसी महापड़ाव के अंदर, तो ऑल इंडिया फेडरेशन के नियमित शिक्षक, उनके घटक दल भी उतनी संख्या में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े होंगे। इस बात को ध्यान में रखना है कि ये लड़ाई जो है आपकी अकेलों की नहीं है, ये मानवीय संवेदनाओं की लड़ाई है, ये मानवीय पक्ष की लड़ाई है। आपका दर्द, जब आपका दर्द मैं महसूस करूं, मेरी पीड़ा आप महसूस करो, उस दिन जो सरकारों को हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको जो दमन कर सके। पिछले 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि प्रतिमाह एक इस प्रकार का कानून आ रहा है, सर्कुलर आ रहा है जो कर्मचारियों को, संविदा कर्मियों का शोषण करने वाला हो। हम अगर सावधान नहीं हुए, सचेत नहीं हुए, इस फूट और बिखराव को हमने समेटने का प्रयास अगर नहीं किया तो हम आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिन होगा। जब सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर यह कहा कि जो 5 साल का छूट है संविदा कर्मियों को 2022 के कंट्रेक्चुअल रूल्स के अनुसार, उसको हम 2 साल घटाने का काम करेंगे, छूट देने का प्रयास करेंगे। वो मुकर है अपने घोषणा पत्र के द्वारा, जब सारे कागजात और फाइलें तैयार है तो कौन ईमानदारी से अपने घोषणा पत्र, अपनी कई भी बात को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूं, ये सरकारें, राजनीतिक जो सरकारें होती हैं उस दुधारू गाय के समान है जो कुछ समय दूध देती है। सिर्फ चंद दिन, जब चुनाव का घोषणा पत्र जारी हो जाएगा, सर्कुलर जारी हो जाएगा, तब ये दूध देना शुरू करती है। बड़े बड़े वादे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती है, तब आपके सामने, पब्लिक के सामने जाकर के उन चीजों को लागू करने का आप कहेंगे कि आने वाले समय में हम आपके लिए ये करेंगे, आपको ये नहीं करेंगे। लेकिन मुझे विश्वास है कि यहाँ पर आने वाले जितने भी कार्मिक हैं जो मानवीय संवेदनाओं से भरे हुए हैं, वो इन सरकार को, ऐसी गायों को न्याणा लगाना भी जानते हैं। हम प्रयास करेंगे एकजुट होकर के, इन सरकारों को न्याणा लगाने का प्रयास करेंगे, काम करेंगे एकजुट होकर के। मैं ये भी भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमने तय किया कि मांग पत्र में मांगे क्या होंगी। बहुत सारे साथियों की राजस्थान भर से फोन आए मेरे पास कि ये पीड़ा आपकी नहीं है, आप हमें यूज कर रहे हो। पहले भी बहुत बार हमें यूज किया गया है अलग अलग साथियों के द्वारा।
हमने कहा कि जिस दिन हम रूबरू होंगे, जिस दिन हम आपस में तालमेल रखेंगे, जिस दिन साथ मिल करके चलेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे, तो ये पूछने की जरूरत नहीं होगी कि ऑल इंडिया फेडरेशन के कार्यकर्ता कौन है। उस दिन ये जानने की जरूरत नहीं होगी कि संविदा कर्मियों की पीड़ा क्या है। उस दिन ये भी समझने की जरूरत नहीं होगी कि पैरा टीचर्स की मांग क्या है। हम एक दूसरे को जानेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे कार्यकर्ता कैसे हैं और क्या यूज करने वाले हैं। ये आपके साथ दिल से और भावना से जो है चलने वाले साथी हैं। वर्चुअल बैठक के अंदर तय किया गया, कुछ साथी आप में से शीर्ष नेतृत्व के जुड़ पाए, कुछ साथी नहीं जुड़ पाए, लेकिन फोन पे जो चर्चाएं हुई जो वर्चुअल बैठक के बाद में, पहला मुद्दा हमने कहा कि ऑल इंडिया फेडरेशन के बैनर के साथ आप तमाम लोग अपने बैनर लेकर के आएंगे। हम आपके नेतृत्व में एक संयोजक मंडल बना करके प्रत्येक आपके शीर्ष नेतृत्व के एक एक आदमी को शामिल करते हुए आगे की रणनीति साझी लड़ाई को, जब हमारे हित साझे हैं तो संघर्ष भी साझा होगा, इस बात को आगाज करते हुए हम तमाम लोगों का एक एक साथी लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। पहली मांग हमने कहा कि संविदा कर्मियों की मांग है। हर कार्यक्रम के अंदर हम हमारी पहली मांग आज के बाद, चाहे नियमित शिक्षकों की आपका संघ आंदोलन हो या ना हो, हमारे मांग पत्र में आपको पहली मांग अगर मिलेगी तो संविदा कर्मियों को नियमितीकरण की मिलेगी। कथनी और करने में फर्क नहीं होता। जब इंसान इस बात का संकल्प लेकर के जाता है, ऑल इंडिया फेडरेशन ने इस बात का संकल्प यहाँ से आप सब लोगों के सामने लिया है कि आने वाले समय में इस बात को हम पूरे राजस्थान के अंदर मुखरता से लेकर के जाएंगे। दूसरी मांग हमने रखी कि जब सरकार एक तरफ ये बात करती है समान काम और समान वेतन की, क्या उनकी बात नहीं होनी चाहिए? आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो समान वही काम उतना ही कर रहे हैं, तो समान काम और समान वेतन की विसंगति आप में विद्यार्थी जो शिक्षा सहयोगी, विद्यालय सहायक और इनमें भी विसंगति है, आपको पता होगा। और जो एनटीटी पूर्व प्राथमिक शिक्षक हैं, उनको शिक्षक मानते हुए उनके साथ भी जो उनको उतना वेतनमान नहीं मिल पा रहा। तो हमने कहा कि आपकी वाजिब मांग है, आपका शोषण हो रहा है, ऑल इंडिया फेडरेशन अपनी मांगों को छोड़ते हुए आपने उस मांग को भी शामिल करेगा। हमने उस मुद्दे को भी सामने रखा है। और जब इस बात का चर्चा हुई कि सरकार आरजीएचएस के मसले को, पेंशनर को, कर्मचारियों को ये सुविधा जो बीमा कंपनियों को देने का काम कर रही है, अगर साथियों ये सुविधा बीमा कंपनियों को दी जाती है, उनकी कलम बड़ी बारीक चलती है, उनके अपने नियम तय होते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सरकार ये सुविधा दे, तमाम कर्मचारियों को यथावत रखें। लेकिन इतना ही नहीं, ऑल इंडिया फेडरेशन ने इस बात को समझा है कि जब तक कंट्रेक्चुअल टीचर्स को नियमित नहीं किया जाता, अगले ही महीने से तुरंत से इस बात की घोषणा की जानी चाहिए कि उनको भी आरजीएचएस सुविधा मिलेगी, उनके भी परिवार है। हम ये मानते हैं, इस बात की भी मांग करेंगे कि जब तक नियमित नहीं हो उनकी भी आरजीएचएस सुविधा मिलनी चाहिए, वो भी हम उनको कर्मचारी मानते हैं। और संविदा कर्मियों को नौशनल लाभ देते हुए, क्योंकि शिक्षा कर्मी कोई 25-25 साल से काम कर रहा है, उनकी सेवा शर्तों को मानते हुए, पिछली सर्विस को काउंट करते हुए नौशनल लाभ देते हुए जो उनका नियमितीकरण होना चाहिए। क्योंकि अगर वो उनको 2 साल का लाभ मिलेगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, क्या मिलेगा उनको? तो उन तमाम बातों को संवेदनशीलता से हम लोगों ने महसूस किया है। और एक मांग आज पे प्रोटेक्शन के नाम पर टेट की मांग जो चल रही है, मैं कोई भाषण देने का आदि नहीं हूँ। टेट की जो संवेदना साथियों आपके ऊपर भी आने वाली है। जब हम एक तरफ कह रहे हैं हमें शिक्षक है, पंचायत शिक्षक है, हम शिक्षकों को जब हमारी मांग स्थायीकरण के बाद ये होगी अगले स्टेप के अंदर कि हमें भी नियमित शिक्षक माना जाए, जरा से क्योंकि बीएड और एसटीसी है। तो हमारी मांग, जब सेवा शिक्षकों को टेट की अनिवार्य करने छूट है, तो सुविधा कर्मी जिस दिन लगे उसके बाद में अगर कोई सर्कुलर है तो सुविधा कर्मियों पर लागू नहीं होना चाहिए, उनको टेट की अनिवार्यता नहीं होनी चाहिए। ये मांग आपकी भी है, सिर्फ नियमित कर्मचारियों की नहीं है। हमने उन तमाम मुद्दों को साथ लेने का काम किया है जो एक दूसरे से क्यों रिलेटेड है। आने वाले समय के अंदर हमारी लड़ाई को कमजोर करने का जो मुद्दे काम करेंगे, उन मुद्दों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है। अगर अभी किसी को इस बात से डाउट है कि ये मांगे क्यों ली गई है, उसके अलावा किसी भी नियमित शिक्षक की मांग को हमने शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि आने वाले समय में जो ऑल इंडिया फेडरेशन ने तय किया है कि वातावरण निर्माण के बिना इस लड़ाई को नहीं जीता जा सकता। साथ ही बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि हम 2-3 हजार की संख्या में पहुंचेंगे। हमारे साथी बैठे, उन्होंने कहा कि अगर 500 लोग भी पहुंचते तो हमारी उपलब्धि है। क्योंकि हमने देखा है अक्सर धरनों के अंदर बहुत कम संख्या में लोग आते हैं, लेकिन आपने इतनी गर्मी के अंदर इतने साहस और उत्साह के साथ यहाँ पर शामिल हुए, तो मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जयपुर कुछ पहुंचने की जरूरत होगी तो हम हजारों की संख्या में, 50,000 की संख्या में वहां पर पहुंचेंगे। तो वातावरण निर्माण के लिए हमारा दूसरा चरण ये होगा कि हम लोग अपने अपने एमएलए और एमपीज को सिर्फ संविदा कर्मियों की मांग को लेकर के, सिर्फ ये जो मुद्दे इनको लेकर के ज्ञापन देने का और वातावरण निर्माण का काम करेंगे। प्रत्येक उपखंड के ऊपर सेमिनार करके अपने साथियों को इनके बारे में, इनके रूल्स के बारे में, इनके आगे आने वाले समय की चुनौतियों के बारे में बताते हुए हम इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस बात के लिए तैयार हैं तो इस लड़ाई को जीता जा सकता है। मैं बता देना चाहता हूं कि एक सरपंच के लेटर पैड पर
सीधे बिना कोई क्रमांक लगे हुए ऐसे ही कागज लिखे दे दिया और वो पैरा टीचर के रूप में लगे और प्रबोधक के रूप में नया कैडर अस्तित्व में आया। उन्होंने लड़ाई बड़ी शिद्दत से लड़ी थी, एकजुटता से लड़ी थी। जब वो बन सकते हैं, आप तो नियमों के तहत भर्ती हुए, तो हमारे साथ ये अन्याय क्यों है? इस बात को आपको समझना पड़ेगा और एकजुटता से इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तीसरा चरण हमारा होगा वातावरण निर्माण के बाद, जब आप लोग तय करेंगे, आपके शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे जयपुर में बड़े पड़ाव का, तो अगर 23,000 लोग आप पहुंचोगे तो 23,000 लोग हम वहां पर पहुंचने का काम करेंगे। तब तक आर पार की लड़ाई को लड़ेंगे। और ये हमारा संकल्प है ऑल इंडिया फेडरेशन का। जब तक तमाम सुविधा कर्मी, किसी भी कैडर का, किसी भी विभाग का सुविधा कर्मी जब तक स्थायी नहीं होता, नियमित नहीं होता, ऑल इंडिया फेडरेशन इस लड़ाई को सुविधा कर्मियों के साथ मिलकर के लड़ेगा। ये कमिटमेंट हम आपसे यहाँ संकल्प करना चाहते हैं। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, गर्मी का समय देखते हुए, वह पथ क्या, पति कुशलता क्या, जिस पथ में फिक्रे शुरू न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। इन प्रतिकूल धाराओं के दौर में एकजुट रहते हुए सरकार को झुकाएंगे, उनकी गलत नीतियों का विरोध करते हुए, अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद।